नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रिया है। मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, ऑनलाइन योग सिखाती हूँ। चलिए, आज हम बात करेंगे बैक पेन की। आप चाहे वर्किंग हो, चाहे आप नॉन वर्किंग हो, या फिर आपका कोई फील्ड वर्क हो, आपने कभी ना कभी इस दर्द को जरूर फेस किया होगा। और आप उस टाइम पे क्या करते हैं, या तो आप मेडिसिन लेते हैं या फिर आप ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, बट वो आपको लॉन्ग टर्म तक फायदा नहीं देता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे सरल योगासन बताऊंगी जिसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपका कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग 3 बार ओम चैंट करेंगे और 3 बार शांति शांति एंड शांति। कैसे ओम चैंट करेंगे? अ ओ म। चलिए, जेंटली अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं और deep breath, inhale, exhale, inhale, exhale। साथ में ओम चैंट करेंगे। इनहेल, ओम शांति शांति शांति। हाथों को आपस में रगड़ें और तेज और तेज। हथेलियों को अपने फेस के ऊपर रखें, आई बॉल्स को प्रेस नहीं करेंगे। हथेलियां सामने की तरफ, आंखों को धीरे धीरे खोलें। चलिए, सबसे पहले आप ध्यान रखें कि अगर आपकी कमर में दर्द है तो आपका पोस्चर गलत है। इट मीन्स आप गलत तरीके से बैठते हैं या फिर चलने का आपका तरीका गलत है। तो आप अपना पोस्चर कैसे ठीक करेंगे? जब भी आप बैठें, फर्म होके बैठे। एक तो अपनी सिटिंग बोन्स में एक्स्ट्रा फैट को साइड में हटा के सिटिंग बोन्स में आपको बैठना है। बैक आपकी जब भी बैठे आप ये ध्यान रखें कि आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। मोस्टली हम लोग ऐसे बैठते हैं या ऐसे बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बैक में आने वाले टाइम पे बैक हमारी में प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। पैरों को एक्टिव रखेंगे और दंडासन में बैठ जाएंगे। हाथ साइड में, बैक को स्ट्रेट, चेस्ट ओपन और पैर एक्टिव। बैठे रहें और आप नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये हेल्प करेगा आपके पोस्चर को ठीक करने में। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलिए, अब आप क्या करेंगे, अपने राइट लेग को इस तरह से नी से मोड़ेंगे और इसको अपोजिट लेग के नी के पास रखेंगे। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप इसको यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन जिनसे बन पाता है वो लेफ्ट नी के साइड में राइट एंकल को प्लेस कर देंगे। और अब राइट हैंड को रोटेट करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपने टॉर्सो को, एब्डोमेन एरिया को ट्विस्ट करते हुए पीछे पीछे। अब आप अपना लेफ्ट हैंड को या तो एल्बो से पुश करते हुए इस तरीके से, या फिर जिनसे नहीं बन पाता है वो जेंटली बस अपने नी को ऐसे प्रेस करते हुए अपोजिट साइड
और दृष्टि कहाँ रहेगी आपकी? पीछे की तरफ, और आपका लेफ्ट लेग एक्टिव रहेगा। चलिए पीछे। नाउ जेंटली इनहेल, एक्सेल करते हुए आपको ट्विस्ट करना है, जितना आप ट्विस्ट कर सकें। ट्विस्ट, मोर ट्विस्ट, 1 2 3 4 and 5। इनहेल करते हुए फ्रंट, लेग को सामने ले आएंगे। नाउ वी विल डू विद द अदर लेग। लेफ्ट नी को फोल्ड कर देंगे और इसे प्लेस कर देंगे राइट नी के साइड में, और इस वाले से इसको प्रेशर देंगे, और ये राइट हैंड रोटेट करते हुए पीछे की तरफ। नाउ एक्सेल करते हुए पीछे देखेंगे, और आपका ये वाला लेग बिल्कुल एक्टिव रहेगा। चलिए नाउ काउंट विद मी, 1 2, ब्रेथ आपकी नॉर्मल रहेगी, 3 4 and 5। Come in front, legs relax. One more time. Right leg bend, place it there and rotate your right hand and keep it back, and एक gentle pressure देंगे elbow से right knee को, और पीछे की तरफ देखेंगे, और यहाँ पे अच्छा सा ट्विस्ट देंगे एक्सेल करते हुए। 1 2 3, यस। नाउ 1 2 3 4, और स्माइल रहेगी फेस पे, 5। स्टे देयर फॉर अ व्हाइल। नाउ एक्सेल। नाउ दिस लेग बेंड, अपोजिट, प्रेशर देंगे टॉर्सो वाले एरिया को, इसको रोटेट करते हुए लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ, राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो को पुश करेंगे। नाउ एक्सेल करेंगे उतना रोटेशन, और चलिए 1 2 3 4 and 5। स्टे देयर फॉर अ व्हाइल। थोड़ी देर इस अभ्यास में रुके रहेंगे। नाउ एक्सेल। नाउ शेकन योर लेग्स, अपने पैरों को इस तरह से जेंटली हिलाएं। आपको ध्यान रखना है, अगर आपके बैक में ज़्यादा दर्द है तो आपको ज़्यादा पुश नहीं करना है। आपको अगर हर्टिंग हो रहा है, आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है, पिंचिंग है, तो आपको इसी समय उस अभ्यास को रोक देना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस साइड से पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल अपने राइट लेग को उठाएंगे आराम से, जितना आपसे बन पाए। अगर आप स्ट्रेट कर सकते हैं तो ऐसे ही रहें, नहीं तो अपने हाथों की हेल्प लेके एक सपोर्ट बनाएं। वेरी गुड। और आपका राइट लेग एक्टिव रहेगा। स्टे देयर। 1 2 3 4 and 5। आराम से नीचे की तरफ। अब लेफ्ट लेग लिफ्ट करेंगे और हाथों से सपोर्ट देंगे। दोनों लेग एक्टिव रहेंगे। 1 2 3 4 5। One more time, right leg lift, hand support। आपको राइट नी के पीछे से सपोर्ट देना है और लेग स्ट्रेट रहेगा। 1 2 3
4 and 5. लेफ्ट लेग लिफ्ट करेंगे. नाउ 1 2 3 4 and 5. आराम से नीचे. नाउ व्हाट यू विल डू, अब आप क्या करेंगे, अपने दोनों नी को बेंड करेंगे. राइट लेग को लेफ्ट नी के ऊपर प्लेस कर देंगे और जो गैप है उसके बीच से दोनों हाथ को ले जाते हुए और उंगलियों को इंटरलॉक कर देंगे. अपनी उंगलियों को आपको इंटरलॉक कर देना है लेफ्ट लेग के पीछे इस तरीके से और हग करेंगे. जिस तरह से आप हग करते हैं उस तरह से आगे की तरफ इसको पुश करेंगे. आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा अपने राइट लेग में. वेरी गुड. 1 2 3 4 and 5. Release. Now with the other leg, लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए राइट नी के ऊपर रखेंगे और दोनों पैरों के बीच में जो गैप है उससे हाथ ले जाके उसको इंटरलॉक कर देंगे और नी टू चेस्ट को पुश करेंगे. यस, आगे की तरफ. वेरी गुड. 1 2 3 4 5. जेंटली आपको पुश करना है. Now release. Again with the right leg को लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों को गैप से निकालते हुए और नी टू चेस्ट. 1 2 3 4 and 5. Release. Now last time with the left leg को रखेंगे राइट नी के ऊपर और इस तरीके से 1 2 3 4 and 5. Now release your hands. Very good. Gently shake your legs. पैरों को आराम से शेक करेंगे. नाउ हथेलियों को अपने साइड में खोल देंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ और दोनों नी को अगेन बेंड करेंगे और हम सुपाइन को ट्विस्ट करेंगे. अब आप अपने दोनों नी को अपनी चेस्ट की तरफ लाते हुए अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट की तरफ पुश करेंगे. वेरी गुड. अपनी सुपाइन को आपको एक ट्विस्ट देना है और राइट साइड की तरफ आपकी दृष्टि रहेगी. एक जेंटल ट्विस्ट देते हुए राइट साइड. बिल्कुल. चलिए, स्टे देयर फॉर अ व्हाइल. 1 2 3 4 and 5. नाउ कम टू द सेंटर. सेंटर में आ जाएंगे. अब हम राइट हैंड से दोनों नी को पुश करते हुए राइट की तरफ ले जाएंगे और आपकी दृष्टि होगी लेफ्ट साइड. एक अच्छा ट्विस्ट देंगे अपनी सुपाइन को. हथेलियां ऊपर की तरफ. 1 2 3 4 and 5. Now come to the left side. Gently. वेरी गुड. आपकी दृष्टि राइट साइड रहेगी. ध्यान रखें दोनों जंघाओं में कोई गैप नहीं होना चाहिए. थाइज में कोई गैप नहीं होगा और आपको पुश करना है. जिसका इतना हो पाता है उसे आराम आराम से इसको नीचे की तरफ पुश करना है. नाउ कम टू द राइट साइड. वेरी गुड. एक अच्छा ट्विस्ट दें अपनी स्पाइन को.
नाउ कम टू द सेंटर। चलिए अब हम करेंगे सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज। हैंड्स को नीचे ले आएंगे और अपने टॉर्सो को आराम से जितना आपसे बन सके उतना आपको लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, अपने एब्डोमेन वाले एरिया को उठाना है। इनहेल, मोर मोर एंड मोर। आप अगर आपसे बन पाए तो आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पीछे इस तरह से शोल्डर को रोल करते हुए टॉर्सो को अप करेंगे। जिससे नहीं हो पाता है वो अपने हाथों से अपने बैक को एक सपोर्ट देते हुए बैक को लिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। स्टे देयर फॉर अ व्हाइल। 1 2 3 4 and 5. Gently down. आपके दोनों जंघाओं में, आपकी थाइज में डिस्टेंस रहेगा हिप विद अपार्ट। जितना आपके हिप का डिस्टेंस उतना ही आप अपने दोनों पैरों में डिस्टेंस रखेंगे। और इनहेल करते हुए आप अपनी टॉर्सो को, अपने एब्डोमेन वाले एरिया को आपको लिफ्ट करना है ऊपर, ऐसे आराम से। अगर आपसे इतना हो पाता है नो वरी, आपको इतना ही रखना है। लेकिन जिनसे बन पाता है वो ऊपर करेंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए पीछे की तरफ एक ब्रिज बनाएंगे। यस, चलिए वन मोर टाइम। 1 2। ब्रेथ आपकी नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सहेल। 2 3 4 and 5। झटके से नहीं आएंगे, बिल्कुल आराम से। यस, नाउ लास्ट टाइम, एक बार हम और करेंगे लास्ट टाइम। चलिए क्या करना है आपको, अपने दोनों थाइज में डिस्टेंस रखना है अपने हिप जितना, और अपने एब्डोमेन वाले एरिया को आपको लिफ्ट करना है आराम से। चलिए उठाएंगे आराम से, बिल्कुल, और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए पीछे। और जिससे नहीं हो पाता है वो हैंड से सपोर्ट देंगे अपनी बैक को। चलिए 1 2 3 4 and 5। आराम से पैरों को सीधा करें। चलिए शेक योर लेग्स। वेरी गुड। चलिए अब आप पेट के बल आ जाएंगे, यहीं से राइट टर्न लेते हुए, लेफ्ट टर्न लेते हुए। ध्यान रहे आपके हाथ आपके चेस्ट के बिल्कुल साइड में होने चाहिए। और अगर आपके कमर में ज्यादा दर्द है तो आप अपने पैरों में डिस्टेंस रखेंगे, या फिर आपके कमर में दर्द बना ही रहता है तो भी आप इसमें डिस्टेंस रखेंगे हिप विद अपार्ट। जितने आपके हिप में डिस्टेंस है उतना ही। चलिए हथेलियां रहेंगी आपकी चेस्ट के बिल्कुल बगल में, और हम करेंगे भुजंगासन। हाफ करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। जिनकी कमर में दर्द है पूरा आपको नहीं उठना है, जेंटली आपको उठना है जितना आप उठ सके। या फिर आप इसमें एक वेरिएशन कर सकते हैं कि अपने एल्बो को नीचे रखते हुए और हथेलियां फर्मली ग्राउंडेड, और बॉडी को जितना उठा सके उतना आप उठाएंगे। ध्यान रहे आप अपने कंधों को आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ ले जाते हुए अपनी नेक को ऊपर उठाएंगे। ट्राई करें आपके एड़ियां एक साथ मिली भी हो। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ जेंटली कम डाउन। अगेन लिफ्ट, इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे। इनहेल, यहीं बने रहेंगे। एक्सहेल, एक बार और। वेरी गुड। अपर बॉडी पार्ट को उठाएंगे, ज्यादा नहीं उठाना है आपको। दृष्टि आपके सामने की तरफ। नाउ एक्सहेल।
वन मोर टाइम, इनहेल, अपर बॉडी को और ऊपर उठाएं जितना आपसे बन सके। ना अब आप राइट तरफ टर्न करते हुए पीछे अपने पैरों को देखने की कोशिश करेंगे जितना आपसे बन सके। नाउ कम टू द सेंटर, एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल करते हुए राइट साइड, अगेन सेंटर, इनहेल बैक, एक्सेल सेंटर। नाउ अब आप अपने हाथों को अपने चिन के नीचे कुछ इस तरीके से रखेंगे और अपने पैरों को आगे पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नाउ रिलैक्स, हाथों को सामने की तरफ। नाउ वन मोर टाइम, चिन में हाथों को ले आएंगे, हाथों को चिन को हाथों के ऊपर रखेंगे और अगेन पैरों को 1 2 3 4 and 5। वेरी गुड। नाउ यहीं से हम अपनी बॉडी को आराम से लिफ्ट करते हुए कैट एंड काउ पोज में आ जाएंगे, टेबल टॉप में। चलिए अब हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। आपको मैंने कल सिखाया था, इसमें आपको क्या करना है, आपके शोल्डर आपके रिस्ट से अलाइंड होने चाहिए, मतलब स्ट्रेट होने चाहिए, और आपका हिप और आपके नी एक लाइन में होनी चाहिए। अब आप इनहेल करते हुए नेक को ऊपर उठाएंगे और आपके बेली को ड्रॉप कर देंगे नीचे। यस, दृष्टि सामने की तरफ। एक्सेल करते हुए अपने पेट एब्डोमेन वाले एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और स्पाइन से टच करने की कोशिश करेंगे। नाउ इनहेल, नेक अप, एक्सेल। Try to touch your chin to the chest. Inhale again. Exhale. Inhale again. Exhale. चलिए अब आप यहीं से अपने टक योर टोज इन, अपने टोज को अंदर की तरफ करते हुए अपने लिफ्ट करेंगे नी को आराम आराम से, और हम आ जाएंगे अधोमुख स्वान आसन में, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। चलिए अब आप क्या करेंगे, अपनी बटक्स को पीछे की तरफ और पीछे की तरफ पुश करते हुए अपनी बैक को इलोंगेट करेंगे, मतलब अपनी बैक को आप स्ट्रेट करेंगे और बटक्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए। यस, एक बहुत अच्छा स्ट्रेच देंगे अपनी बैक को। चलिए यहीं रहेंगे, 1 2, दृष्टि आप ट्राई करें अपनी नेवल को देखने की, 3 4 and 5। Gently knee down, relax. Again lift your knee, अपनी नी को उठाएंगे और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। Again elongate your spine. Try to see towards your navel. 1 2 3 4 and 5।
नीज डाउन, घुटनों को नीचे ले आएंगे। नाउ वन लास्ट टाइम, फिर से अब हम क्या करेंगे, अपने नी को आराम से उठाते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। हील आपकी नीचे, आप ट्राई करें आपकी हील टच हो मैट से। चलिए, अपनी बैक को एक अच्छा स्ट्रेच देते हुए बटक्स को पीछे की तरफ और अपनी दृष्टि नेवल की तरफ, नाभि की तरफ देखने की कोशिश करें। 1 2, ध्यान रहे आपकी हाथों की ग्रिप अच्छी हो, नहीं तो आप गिर सकते हैं। 4 एंड 5। चलिए आप यहीं से क्या करेंगे, अपने राइट लेग को पीछे उठाते हुए आराम से अपने दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे और लेफ्ट लेग को पीछे रहने देंगे। चलिए, जिनसे बन सके वो करें इस वाले आसन को। और चलिए, और अपनी बैक को स्ट्रेट करते हुए जितना पीछे ले जा सके नेक को पीछे ले। जिनसे बन सकता है, नहीं बन सकता है तो आप लोग इस आसन को स्किप कर दीजिएगा। चलिए, 1 2 3 4 एंड 5। जेंटली अपने लेफ्ट लेग के टो को टक करेंगे और इस पैर को उठाते हुए पीछे ले जाएंगे। चलिए, अगेन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। नाउ लेफ्ट लेग इन बिटवीन योर हैंड्स एंड राइट लेग स्ट्रेट। चलिए, अब दोनों हाथ यहीं पे रहेंगे और दृष्टि सामने की तरफ या फिर टुवर्ड्स द सीलिंग। 1 2 3 4 एंड 5। टक योर टोज इन। लिफ्ट करेंगे नी को और ये वाले पैर को उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। हील्स डाउन। 1 लास्ट टाइम। राइट लेग अप एंड दोनों हाथों के बीच में राइट लेग को ले आएंगे, लेफ्ट लेग पीछे की तरफ और दृष्टि सामने की तरफ। 1 2 3 4 एंड 5। टक योर टोज इन और बॉडी को लिफ्ट करते हुए पीछे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। नाउ विद द राइट लेग, लेफ्ट लेग, यस, दृष्टि सामने की तरफ। 1 2 3 4 एंड 5। जिनसे ये आसन ना बने कृपया इस आसन को ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो आप सही होने की उसमें कि आप कुछ गलत कर दें। तो कुछ गलत बिल्कुल ना करें। और ये एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ आप किसी के सुपरविजन में ही करें, या तो किसी योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर करें या फिर जिसको योग अच्छे से आता हो उसी के अंडर करें। खुद से करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। चलिए, अब हम इस पैर को उठाते हुए पीछे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। नाउ 1 मोर टाइम, अपनी बैक को इलोंगेट करते हुए चलिए, बैक को इलोंगेट करते हुए अधोमुख स्वानासन में आ जाएंगे। अब यहीं से अपनी नी को ड्रॉप करेंगे और अब हम आ जाएंगे बालासन में। बालासन के लिए नी को ड्रॉप करेंगे, दोनों नी को साथ में ले आएंगे और अपने बॉडी को पीछे पुश करते हुए हाथों को आगे की तरफ ले जाते हुए फोरहेड को नीचे करेंगे जितना आपसे बन सके, या हथेलियां आगे की तरफ भी रख सकते हैं या फिर पीछे की तरफ हथेलियों को ऊपर की तरफ खोल देंगे। Take a deep breath in and breathe out. Breathe in, breathe out. सांस भरें, सांस छोड़ें. Relax yourself.
चलिए जेंटली वापस आ जाएंगे। आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए अब हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। उससे पहले हम 3 बार ओम चैंट करेंगे और 3 बार शांति शांति शांति। चलिए सुखासन में बैठ जाइए, अपनी बैक का ध्यान रखेंगे आप लोग। नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। इनहेल एक्सहेल करेंगे सबसे पहले। नाउ इनहेल chant. ओम शांति शांति शांति। हाथों को रगड़े आपस में, फेस के ऊपर रखेंगे, हथेलियां सामने की तरफ। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। चलिए आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हरिओम, हरे कृष्णा, हरि बोल। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। चलिए।